आज के वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण किरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सबसे पहले हमें इन किरणों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद ही हम लोग प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है कुछ महत्वपूर्ण किरणें। ओके, देखिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हमें इन किरणों के बारे में जानना आवश्यक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, इससे पहले मैंने आपको मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, ध्रुव, इन सब के बारे में पढ़ाया हुआ है डिटेल में। अगर आपने वो नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक पे क्लिक करके आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो 100% समझ में आएगी। तो जैसे कि आपको पता है ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये हमारा ध्रुव है और ये जो लाइन जा रही है ये हमारा मुख्य अक्ष है। इतना हमें पता है उस वीडियो से। तो देखिए क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आपतित होती है तो ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ, यानी इससे टकराकर परावर्तन होता है। तो इससे टकराकर परावर्तित हो जाती है, यही परावर्तन का नियम भी है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको यह याद रखना है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इससे आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये मुख्य अक्ष है और इसी के समांतर आपतित होगी और तो परावर्तक पृष्ठ में परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब दूसरा महत्वपूर्ण किरण के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया है कि यह हमारा वक्रता केंद्र, यह फोकस, ये ध्रुव। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वो वापस जो है वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। ठीक है, यानी सी से होकर अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात सी से ही वापस जाती है। बहुत ही सिंपल। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अवतल दर्पण के लिए वह यह है, वह हमारा ये है, देखिए जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, देखिए यहां पर ये प्रकाश किरण है, एक सेकेंड, ये प्रकाश किरण है, ये फोकस से होकर गुजर रही है, उसके बाद ये इससे परावर्तन यानी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात सी से परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ठीक है, तो यह हमारा 3 इंपॉर्टेंट प्रकाश किरणें थी। इसके बाद हम लोग बिल्कुल अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। उसमें कुल 6 केसेस है, तो हम लोग एक वीडियो में 3 केसेस कवर करेंगे, तो 2 वीडियो में हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, पहला क्या है, बहुत ही सिंपल, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। वेरी गुड। सेकंड देखते हैं, चलिए सेकंड रिवाइज करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सी से यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर लौट जाती है वापस। ओके, नाउ थर्ड हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड क्या है, देखिए हमारे पास जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके, सो ये थी इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण शुरू करेंगे। सो इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।